वाव, कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ आकर। ये हमारा इंडिया। इंडिया का मूल नाम भारत है और इसी इंडिया के बीचों बीच मध्य प्रदेश स्टेट है और मध्य प्रदेश में है बुंदेलखंड, जहाँ हम लोग आए हैं और यहाँ से हम जाएंगे पन्ना। हाँ, हाँ, हाँ? पन्ना। तुम ये क्या कर रही हो आनंदी? मैं अपनी मातृभूमि को झुककर प्रणाम कर रही हूँ ग्रेसी। ये मातृभूमि कौन है आनंदी, और उसे प्रणाम क्यों करते हैं? अच्छा सवाल है जे। बुंदेलखंड में हमारे एंसेस्टर्स रहते थे और हम जब भी अपनी मातृभूमि में वापस आते हैं तो हमेशा यहाँ की धरती को झुककर प्रणाम जी कहते हैं। बली मामा, ये बली मामा आ गए। La 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 बच्चों, चलो मेरे साथ। क्या हुआ तुम दोनों को? चिल्ला क्यों रहे हो? क्या तुमने भी वही सोचा जो मैंने सोचा? हाँ। प्रणाम जी सुहासिनी बहन। प्रणाम जी बल्ली भैया। प्रणाम जी बल्ली मामा। ले ले ले, ले ले ले। हाँ? अरे देखो तो हमारी आनंदी को मैंने तो पहचाना ही नहीं। ये कितनी बड़ी हो गई है कि नहीं? कैसे हैं आप बल्ली भैया? सब कुशल मंगल है सुहासिनी बहन। महाराजा छत्रसाल का आशीर्वाद और प्राणनाथ जी की कृपा हम पर सदा बनी रहती है। लाइए, मैं आपका सामान गाड़ी में रख देता हूँ, है कि नहीं? अरे नहीं, हमें आपकी मूंछ पर बैठकर नहीं जाना है। आई एम श्योर इन दोनों ने फिर कोई अजीब सपना देखा है। बल्ली मामा, पन्ना कितनी दूर है? खजुराहो एयरपोर्ट से पन्ना की दूरी 56 किलोमीटर है बच्चों, इसलिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, है कि नहीं? क्या हम जंगल के बीच से जा रहे हैं आंटी? बच्चों, अभी हम पन्ना नेशनल पार्क से होकर गुजर रहे हैं। पन्ना नेशनल पार्क भारत का एक टाइगर रिजर्व एरिया है कि नहीं? टाइगर रिजर्व एरिया, इसका मतलब यहाँ टाइगर्स भी घूमते होंगे। हाँ, और क्या? अरे ये लोग वहाँ क्या काम कर रहे हैं? ये लोग रेयर डायमंड्स के लिए माइनिंग कर रहे हैं, जो हरे रंग का होता है।
और केवल पन्ना में ही पाया जाता है। इसीलिए तो इस जगह को पन्ना कहा जाता है और पन्ना ग्रीन डायमंड्स के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वाओ, डायमंड्स, डायमंड्स। और बच्चों, इन हरे रंग के हीरो के पीछे एक मजेदार कहानी है। ये सब महाराजा छत्रसाल की कृपा से हुआ। उनके सतगुरु प्राणनाथ जी ने खुश होकर बुंदेलखंड को वरदान दिया और फिर जहाँ से भी महाराजा छत्रसाल का घोड़ा गुजरता वहीं पर हीरे निकलने लगते। इसीलिए पन्ना क्षेत्र इस वरदान के कारण भी जाना जाता है कि नहीं? वाह बल्ली मामा, महाराज छत्रसाल और प्राणनाथ जी के बारे में और कुछ बताइए ना। अभी अभी तो आए हो, धीरे धीरे सब जान जाओगे। देखो। ये हम आ गए। हाँ, कितना खूबसूरत है ना। बढ़िया, टाइम पर पहुंच गए हम लोग, है कि नहीं? चलो बच्चों, सब नीचे उतरो। ओह, क्या यहाँ हम किसी राजा के महल में रहेंगे आनंदी? महल नहीं है ग्रेसी, ये हवेली है। हवेली? 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 क्या हवेली का मतलब नेशनल बिल्डिंग होता है? ओ नहीं जे, भारत में हवेली उन ट्रेडिशनल हाउसेस को कहते हैं जिन्हें हमारे एंसेस्टर्स ने पूरे परिवार के रहने के लिए बनवाया था। और बच्चों, इन हवेलियों का आर्किटेक्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है और ये बात तुम यहाँ रहते हुए खुद ही समझ जाओगे। वाह, कितना बड़ा है। हाँ, आओ बच्चों, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। वाह आंटी, क्या हम अपने पर्सनल रूम में रहेंगे? ये सुनकर मजा आ गया। मजा आ गया। वाह, चलो जल्दी आ जाओ, लेकिन संभल कर, ठीक है? मुझे एक बात बताओ आनंदी, हाँ पूछो जे। बली मामा अपने हाथ में लाठी क्यों पकड़े रहते हैं? हाँ? क्योंकि जे, बुंदेलखंड में काफी जंगल हैं और यहाँ कई बार गांव वालों का सामना जंगली जानवरों से होता है, इसीलिए सब अपनी सुरक्षा के लिए लाठी रखते हैं। क्या कहा? जंगली जानवर? तो बच्चों, ये है तुम्हारा रूम, एंजॉय। वाओ, ध्यान से बच्चों, यहाँ की हर चीज एंटीक है, कुछ तो 100 साल पुरानी है। एक्साइटमेंट में नुकसान मत कर बैठना। कुछ नहीं होगा आंटी, आप बिल्कुल चिंता न करें, हम ध्यान रखेंगे। हाँ फिक्र मत कीजिए आंटी, पूरा हम ध्यान रखेंगे। डोंट वरी मॉम। समझने के लिए शुक्रिया बच्चों। अब तुम सब लोग आराम कर लो, फ्रेश हो जाओ और फिर हम खाने पर मिलेंगे। ओके मॉम। हे गाइस, बहुत मजा आने वाला है यहाँ। डिनर के लिए जाने से पहले मैं अपना ड्रोन सर्विलियंस पर सेट कर देता हूँ। जाओ। हाँ? हम यहाँ बैठकर खाना खाएंगे। हाँ? आनंदी, इतनी बड़ी हवेली में डाइनिंग टेबल नहीं है, ऐसा क्यों? ग्रेसी, यहाँ पर खाना जमीन पर बैठकर खाने का ट्रेडिशन है। हाँ, हाँ, और मेरे गैजेट ने मुझे अभी बताया है कि जमीन पर बैठकर खाने से हमारा डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होता है और साथ ही साथ हमें ज्यादा न्यूट्रिशन मिलते हैं। हाँ? बिल्कुल ठीक कहा निजा।
इतने अच्छे अरेंजमेंट्स के लिए थैंक यू बल्ली मामा। हम पहले कभी एक साथ एक रूम में नहीं रहे। हाँ, थैंक यू बली मामा, हमें सच में यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, थैंक यू बली मामा। थैंक यू बली मामा। धन्यवाद प्यारे बच्चों। कल मैं तुम सबको लेकर बाहर जाऊंगा और तुम्हें पन्ना की ऐतिहासिक जगहों को दिखाऊंगा। काफी कुछ सीखने को मिलेगा, है कि नहीं? वाह। निजा, तुम्हारी प्लेट में एक चीज की कमी है। ढोकला। चलो शुरू करते हैं। ओ थोड़ा सब्र तो करो निजा। क्यों? अब क्या हुआ? निजा, इंडियन ट्रेडिशन में हम खाना खाने से पहले प्रार्थना करते हैं और परमात्मा को धन्यवाद देते हैं। श्री राज कहे सुख उपजे, श्यामा कहे आनंद होए, महिमा महाप्रसाद को पाओ सुंदर साथ प्रेम लगाए। श्री राज जी का अर्थ है परम सत्य परमात्मा, जो कि प्रेम रूपी प्रकाश है, और श्री श्यामा जी परम आनंद रूपी हैं। इसलिए जब हम इनका नाम लेते हैं तो जीवन में प्रेम और आनंद बढ़ता है। क्या हुआ आनंदी? ऐसे बाहर क्यों देख रही हो? न जाने क्यों निजा, मुझे लगा जैसे मैंने अभी उस ब्लू मंगूस को देखा। मजाक मत करो आनंदी, ये तो हो ही नहीं सकता। उसे हमने फ्लोरिडा हाउस में देखा था, वो भला यहाँ कैसे आएगा? हाँ? मजा आ रहा है। वाओ। बली मामा और तेज और ऊंचा, बहुत मजा आ रहा है। और ऊंचा। वाओ। अरे बाबा, धीरे धीरे। अरे मजा आ रहा है ना? बली मामा रुक जाइए। अरे मैं गिर जाऊंगा। अरे 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 अरे। क्या हुआ? दिन में तारे नजर आ गए? अरे बाप रे, ये दोनों बहुत शैतान हैं। चलो अब ये कम से कम बली मामा को देखकर डरेंगे तो नहीं। हाँ? हे गाइस, मुझे तुम सबको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। हाँ, मैं भी तुम लोगों को एक इंटरेस्टिंग और चौंकाने वाली बात बताने वाला था। हाँ बताओ निजा। हाँ? नहीं, पहले तुम आनंदी, मुझसे पहले तुमने शुरू किया था। ओह कम ऑन गाइस, आप कुछ बोलोगे भी? हाँ, बोलो ना आनंदी। तो गाइस, कल रात को जब मैं सो रही थी, मुझे मंगूस की आवाज सुनाई दी थी, और शायद डिनर के बाद भी मैंने वो ब्लू टेल देखी। पर अब ये यूएस वाला मंगूस यहाँ कैसे टपक पड़ा? कहीं ये कोई जादूगर तो नहीं है? हाँ दोस्तों, आनंदी शायद सही कह रही है। मेरे डिटेक्टर और ड्रोन्स में भी ये फोटोज दिखी थी। ओह माय गॉड, ये तो वही ब्लू मंगूस है। लेकिन ये चाहता क्या है? ये यूएस से हमारा पीछा कर रहा है। चलो आ जाओ बच्चों, जाने का टाइम हो गया। आ जाओ बच्चों, गाड़ी में बैठो।
गाड़ी चली तेज तेज, हवा से भी तेज। तो बच्चों, अब मैं तुम सबको पन्ना के सभी मशहूर और पवित्र स्थलों की सैर करवाऊंगा। देखना मजा आएगा, है कि नहीं? ओह वाओ! लो आगे। चलो आ जाओ सब। मैं तो अंदर जा रहा हूँ। वाओ! बहुत मजा आएगा। खूबसूरत जगह है ना? बहुत मजा आएगा। आ जरा जाओ। ध्यान से बच्चों। तो बच्चों, ये है यहाँ की किलकिला नदी। ये बहुत पवित्र है। एक समय में इसका पानी हानिकारक रसायनों से जहरीला हो गया था, लेकिन प्राणनाथ जी के छूते ही इसका सारा जहर पूरी तरह गायब हो गया। ये नदियाँ हमारी जीवन रेखा हैं। हमें इनका संरक्षण करना चाहिए। अरे वाह! आज सच में बहुत मजा आया। बच्चों, ये है यहाँ की चोपड़ा हवेली। यहीं पर महाराजा छत्रसाल की उनके गुरु श्री प्राणनाथ जी से पहली मुलाकात हुई थी। उनकी पालकी को महाराजा छत्रसाल खुद कंधे पर रख कर लाए थे और उन्होंने उनके स्वागत में अपनी पगड़ी भी कारपेट के समान जमीन पर बिछाई थी। ये पालकी क्या होती है आंटी? पुराने जमाने में लोग कहीं जाने के लिए पालकी का इस्तेमाल करते थे, जिसे 4 लोग उठाते थे। दीवार पे उस पेंटिंग को देखो जे। अरे वाह! कितनी सुंदर पेंटिंग है। ये! आ जाओ बच्चों। बच्चों, श्री गुम्मट जी मंदिर संपूर्ण प्रणामी और निजानंद संप्रदाय का मुख्य तीर्थ स्थल है। बच्चों, यहाँ प्राणनाथ जी ने 11 वर्ष तक प्रत्यक्ष लीला की और वे यहाँ साक्षात गहन ध्यानावस्था में विराजमान हैं। इसीलिए इस स्थान को बहुत पवित्र माना जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय जय। घुटनों पर बैठो बच्चों और श्री प्रार्थना करो। प्राणनाथ प्यारे की जय। बच्चों, अपने गैजेट्स जैसे फोन और कैमरा को बंद करो और इस दिव्य मंदिर की पवित्रता को महसूस करो। हम लोग अंदर जा रहे हैं। अरे ये तो वही ब्लू मंगूस की टेल है। हाँ? अरे वो कहाँ जा रही है? रुको आनंदी, क्या हुआ? रुको। हाँ? मतलब इस मिशन पर हम सब साथ में होंगे। लेकिन हमें कुछ होगा तो नहीं ना आनंदी? डरो मत जे, मेरी दादाजी की ये डायरी हमें वैसे ही रास्ता दिखाएगी जैसे प्राणनाथ जी ने महाराजा छत्रसाल जी का हर कदम साथ दिया था। शायद ये सिक्का हमारी हेल्प करे, लेकिन हमें अपने बड़ों को बताना होगा। ये अपनी
अपना सिर क्यों ढक लिया आंटी? ग्रेसी, ऐसा करके हम उस सर्वशक्तिमान परमात्मा और अपने बड़ों को सम्मान देते हैं। ये तुम्हें कहाँ से मिला आनंदी? मॉम, हम आपको यही बताना चाहते थे। इतना कुछ हो गया और तुमने हमें बताया भी नहीं आनंदी। आई एम सॉरी मॉम, लेकिन मैं खुद ही समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है हमारे साथ। बच्चों, ये मत भूलना कि किसी भी तरह की मुसीबत क्यों ना हो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। प्राणनाथ जी और महाराज जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम बहुत भाग्यशाली हो, है कि नहीं सुहासिनी बहन? ये आनंदी, तुम्हें इस मिशन के लिए परमात्मा ने चुना है ताकि तुम अपने पूर्वजों द्वारा इस देश और इसके लोगों के लिए किए गए बलिदान की कहानियाँ अगली पीढ़ी को बता सको। सच में मॉम? हाँ आनंदी, और इस मिशन में तुम्हारे बल्ली मामा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हाँ बच्चों, और महाराजा छत्रसाल जी और श्री प्राणनाथ जी का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन भी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, है कि नहीं? लेकिन बच्चों, क्योंकि ये मिशन तुम्हारा है, इसीलिए तुम्हें ही जिम्मेदारी उठाकर सारे निर्णय खुद ही लेने होंगे। बाकी हम गाइड करते रहेंगे। आनंदी, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या कहती हो? इसके बाद क्या? निजा इस बात का जवाब तो सिर्फ दादाजी की डायरी ही दे सकती है। सही है, तो क्यों ना हम इसे खोलें और देखें कि आगे क्या होने वाला है। अभी? हाँ, और क्या, आखिर एक ना एक दिन तो इसे खोलना ही होगा, तो फिर अभी क्यों नहीं? तो ठीक है, फिर खोल ही लेते हैं इसे, देखते हैं क्या होता है। बिलीव इन द डिवाइन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि परमात्मा की शक्ति पर भरोसा रखो और डरो मत। हे गाइस, लगता है पिक्चर अभी बाकी है। अब कहो सत चित आनंद। ये क्या हो रहा है? मैं उड़ने क्यों लगा हूँ? पकड़ो मुझे, नीचे खींचो। डरो मत दोस्तों, अभी कुछ बाकी है। डायरी में कुछ और भी लिखा है। एक साथ मिलकर कहो। क्या? बोलो सत चित आनंद। एक साथ कहो, सत चित आनंद। सत चित